चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के खराब होने के कारण क्या हैं? ये क्वेश्चन बहुत बार मेरे पास आता रहता है और मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे साल भर में जितने भी मेरे पास केसेस आते हैं काउंसलिंग के, उसमें से 40% या उससे थोड़े ज़्यादा केसेस वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के हैं। यानी एक बच्चे और उसके पेरेंट्स के बीच में जैसे-जैसे बच्चे की एज बढ़ती है, रिलेशंस का खराब हो जाना ये शायद आज घर-घर की बात है। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर इस चीज़ को समझते हैं कि क्या वो बुनियादी कारण हैं, और एक बार हम जब समझ जाएँगे तो उसके ऊपर हमें काम करना थोड़ा-सा आसान हो जाता है। My dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success. I am a psycho-spiritual counselor. मेरे पास जो भी चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप के केसेस आते हैं और जब मैं पेरेंट से अलग से बात करता हूँ, उनसे डिटेल्स लेने के लिए, तो मैंने आज तक एक भी पेरेंट ऐसा नहीं देखा जिसकी इंटेंशंस गलत हों बच्चे के लिए। जैसे अगर मेरे पास कोई हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप के केसेस आते हैं और जब रिलेशंस खराब हो जाते हैं तो वहाँ पे उनकी इंटेंशंस खराब होती हैं कि मुझे कुछ भी मेरा हो जाए लेकिन मैं अपने पार्टनर का नुकसान करके रहूँगा। लेकिन चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में मैंने अपने इतने साल के कैरियर में एक भी केस ऐसा नहीं देखा जहाँ पे पेरेंट्स की इंटेंशंस अपने बच्चों के लिए खराब हो। फिर सवाल ये आता है कि अगर इंटेंशंस ही खराब नहीं है तो हम वो इंटेंशंस अपने बच्चों तक पहुंचा क्यों नहीं पाते हैं? राइट? मेरी इंटेंशंस ठीक है आपके लिए और आपको ऐसा लगता है कि आप मेरी इंटेंशंस गलत हैं, तो कुछ ना कुछ तो बुनियादी कारण है, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम है। हाँ, मैं आपके लिए कुछ गलत सोच रहा हूँ और आपको पता लगता है कि मैं आपके लिए गलत सोच रहा हूँ, तो ये बिल्कुल ठीक बात है, इक्वेशन बिल्कुल सेट हो जाती है। राइट? अब पहले ये समझते हैं कि पेरेंट्स की इंटेंशंस क्या है। पेरेंट्स क्या चाहते हैं? हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है एक हेल्दी बच्चा रहे, न्यूट्रिशियस डाइट खाए, टाइम से उठे, टाइम से सोए, उसका बच्चा एक सक्सेसफुल रहे, खुश हो लाइफ में अपनी, और उसके रिलेशन सबसे अच्छे हो। राइट? ये चारों ही चीजें तो हम अपने बच्चे के लिए चाहते हैं, यही तो हर पेरेंट की इंटेंशंस है। लेकिन यही इंटेंशंस हम अपने बच्चों तक ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप एक मुर्गी का अंडा लें और मुर्गी के अंडे को हम कैसे तोड़ सकते हैं? दो तरीके से तोड़ सकते हैं। एक तो अगर हम उसको बाहर से फोर्स मारते हैं तो हम अंडे को तोड़ सकते हैं। दूसरा, जब अंडा अंदर से उसकी हैचिंग होती है, जब एक हैचिंग होती है तब वो अंडा भी टूटता है। यानी अंडे ने तो दोनों सिचुएशन में टूटना ही टूटना है, अंदर से भी टूटेगा, बाहर से भी टूटेगा। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अंडा क्या है? अंडा एक पोटेंशियलिटी है, और जब हम उसको बाहर से मारते हैं, ऊपर से चोट मारते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसकी पोटेंशियलिटी को नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और जब अंडा अंदर से टूटता है, हैचिंग प्रोसेस से जब टूटता है, तो क्या होता है? उसकी जो पोटेंशियलिटी है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। राइट? एक नई लाइफ उसमें से पैदा होती है। अब ये पूरा, इसी एग्जांपल से हम पूरी पेरेंटिंग को समझ सकते हैं। अब इंटेंशंस एक तरफ आपकी बिल्कुल ठीक है, आप चाहते हैं बच्चा सक्सेसफुल बने, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे और उसके रिलेशन संसार में सबसे अच्छे हों। लेकिन क्यों खराब हो जाते हैं? क्योंकि इन इंटेंशंस को हम बाहर से फोर्स करके उसको पूरा करवाने की कोशिश करते हैं। सोचिए, एक बच्चा है जो कि टाइम से नहीं उठता है, आप क्या करते हैं? आप उसको फोर्स करते हैं, गुस्सा करते हैं, डांटते हैं, पिटाई करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। अगर बच्चा अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहा है, जंक फूड खाता है, यही तो चीज़ें हैं जो आजकल चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप में खराब होती है। मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम खेलना, रिस्पेक्ट ना करना। क्यों होता है ये? क्योंकि हम अपनी इंटेंशंस को बाहर से उसके ऊपर फोर्स करते हैं। बाहर से फोर्स करने का मतलब क्या होता है? कि बच्चा लगता तो है कि वो हमारी बात को सुन रहा है, मान रहा है, लेकिन वो अंदर से एक रिबेलियस होता चला जाता है। आज उसके अंदर, अभी उसके अंदर, जब वो बच्चा छोटा है, उसके अंदर अभी वो हिम्मत नहीं है कि वो आपकी बात को अपोज कर पाए। और जैसे जैसे वो टीनेज होना शुरू करता है, 12 13 14 साल में आता है, और जब अपनी बात को वो बोल पाता है, तो वो ऑब्वियस है कि फिर वो इस तरीके से बोलता है कि वो आप लोगों को बुरा लगता है। यू फील दैट इट इज डिसरिस्पेक्टफुल। मुझे
एक जोक याद आता है, ओशो के एक फनी कैरेक्टर है मुल्ला नसरुद्दीन, और मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपने काम से लौट कर आए और उन्होंने अपने बेटे फजलू की पिटाई कर दी। फजलू कोई 6-7 साल का बच्चा था। उसकी बुरी तरह पिटाई की, बच्चा रोने लगा। अब ये मुल्ला है, मुल्ला नसरुद्दीन है, अपना गए, अपना कपड़े वपड़े बदले, तैयार व्यार हुए, गुस्सा है, परमानेंट तो रह नहीं सकता। थोड़ी देर के बाद जब गुस्सा शांत हुआ तो आया और बोला, हम आपके अब्बा हुजूर हैं और आपसे बहुत प्रेम करते हैं और इसलिए जो है हम आपको डांट देते हैं, लेकिन आप बुरा मत मानना। तो बेचारा 7 साल का फजलू बोलता है कि अब्बा जान, प्यार तो मोहब्बत तो हम भी आपसे बहुत करते हैं, पर बदकिस्मती से अभी आपको सबूत नहीं दे सकते हैं। और ये 13 साल लग जाते हैं बच्चे को सबूत देने की हिम्मत पैदा करने में। आप ऐसा मत सोचिए कि एक छोटा बच्चा जब आपकी बात को मान रहा है तो वो आपकी बात से खुश होकर मान रहा है, नहीं। जब जब आप बच्चे को बाहर से प्रेशराइज करते हैं, तब तब बच्चा एक रिबेलियस बन रहा है, वो हिम्मत पैदा कर रहा है कि किस दिन वो अपना प्यार आपके ऊपर आप ही की तरीके से जता पाए, राइट? तो आई से दिस इज रॉन्ग पेरेंटिंग। सो व्हाट इज गुड पेरेंटिंग? गुड पेरेंटिंग का मतलब क्या मैंने बताया कि अगर अंडा अंदर से हैचिंग प्रोसेस से टूटता है, देन इट इज अ गुड पेरेंटिंग। आप देखिए, हमने बच्चे को कभी भी किसी पेरेंट ने नहीं कहा कि आप जो है मोबाइल खेलो, लेकिन बच्चे जो है वो मोबाइल खेलते हैं और यहां तक मेरे पास पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि सर इसकी टाइम मैनेजमेंट पढ़ाई में बिल्कुल खराब है, लेकिन अगर इसको 5 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन वीडियो गेम खेलना है तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन 5 बजे वो अपने कंप्यूटर के आगे बैठा होता है। तो मैं उनको बोलता हूं कि बच्चे में टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज द मोटिवेशन, द लैक ऑफ मोटिवेशन। और मैं आपको ये बोल सकता हूं कि राइट पेरेंटिंग का मतलब क्या है, हम कैसे बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन पैदा कर सकें उन्हीं इंटेंशंस की जो आपकी हैं और सही है। आप चाहते हैं बच्चा सक्सेसफुल बने, लेकिन सक्सेसफुल बनने के लिए वो मोटिवेशन हम बच्चे के अंदर पैदा नहीं कर पाते। मेरे पास एक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग का बच्चा आता था और उसने ये बोला कि सर मम्मी आज भी मुझे इतना पढ़ने के लिए बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पढ़ने से उनका फायदा होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि मम्मी अगर मेरे पढ़ने से तुम्हारा फायदा होना है तो मैं क्यों मेहनत करूँ, तुम पढ़ लो। ओके, ही इज अ ग्रोन अप चाइल्ड, वो आउट ऑफ जोक ही बोल रहा है, लेकिन एक छोटा बच्चा शायद ये सही में ऐसा ही फील करता है। यानी व्हाट इज बैड पेरेंटिंग? अपनी इंटेंशंस को बाहर से फोर्स करके उसको मनवाने के लिए हम तैयार करते हैं, दैट इज बैड पेरेंटिंग। व्हाट इज गुड पेरेंटिंग? गुड पेरेंटिंग मतलब हम अपनी इंटेंशंस को बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन पैदा करें। क्यों हम बच्चे को ये नहीं बता पाते हैं कि ये पढ़ाई करने से तुम्हारा ही फायदा होगा, अगर तुम एक न्यूट्रिशियस खाना खाओगे तो आपकी ही सेहत सही होगी। हम उसमें फेल हो जाते हैं और फिर हम बोलते हैं कि हम एक पेरेंट्स हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से यही एक फाउंडेशनल रीजन है, यही एक बुनियादी कारण है जिसकी वजह से हमारे बच्चों के साथ हमारे रिलेशंस खराब होते जा रहे हैं। और एक चीज याद रखिएगा, मैं किसी वीडियो में इस बात को मैं पूरा कवर करने वाला हूं कि हमारा जो बिहेवियर है वो हमारे पास्ट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होता है। और एक चीज याद रखें कि आप किसी भी वजह से अगर आप अपने बच्चे के मन में गलत इमोशंस, गलत फीलिंग्स दे रहे हैं, चाहे वो जानकर दे रहे हैं और चाहे आप अनजाने में दे रहे हैं, लेकिन याद रखिए आप एक ऐसा इंसान बना रहे हैं जो कि जिंदगी भर डरता रहेगा, जो जिंदगी भर कलेश करता रहेगा, जो जिंदगी भर किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। सो आई से पेरेंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप एक बच्चे को नर्चर कर रहे हैं। आज आप बच्चे को पिटाई करके जो डर उसके अंदर पैदा करते हैं, ये जिंदगी भर उसके अंदर डर होंगे और ये जिंदगी भर कोई इनिशिएटिव नहीं ले पाएगा। मैं इस पॉइंट को बहुत डिटेल में किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहां पे मैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, पर्सनालिटीज कैसे बनती हैं, बिहेवियर कैसे होता है, इस सब के ऊपर बात करूंगा, तो आप इसको और डिटेल में समझ पाएंगे। लेकिन अपनी पेरेंटिंग को, मतलब अपनी इंटेंशंस को हम इस तरीके से बच्चे पर कम्युनिकेट करें जिससे कि बच्चा मोटिवेट हो वो करने के लिए। और आप सोचिए, आपको क्या लगता है आपका बच्चा इतना भी समझदार नहीं है कि उसको मालूम हो कि भाई मुझे सक्सेसफुल बनना है कि नहीं बनना है, मुझे जिंदगी में खुश रहना है कि नहीं रहना है, मुझे रिलेशन अच्छे रखने हैं कि नहीं रखने हैं? नहीं, हर बच्चा इस बात को जानता है
हाँ, शायद वो करने में मजबूर है, नहीं ना कर पाने में मजबूर है। हमें उसको समझना है और उसके अंदर एक मोटिवेशन पैदा करनी है। So my dear friends, I invite you for the child parent counseling to have a good, healthy relations with your kids. Thank you very much. Wish you a good luck.